मैं हूं आलिया, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। आप सबको अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूं। लगता है पाकिस्तान में ऑडियोज़ और वीडियोज़ लीक होने का मौसम चल रहा है। हर रोज़ एक नई ऑडियो लीक हो रही होती है या कोई वीडियो के चर्चे हो रहे होते हैं। अब फिर यही हुआ है कि एक ऑडियो भी लीक हो गई है और एक वीडियो भी लीक हो गई है। जो ऑडियो लीक हुई है वो है फवाद चौधरी की और वीडियो लीक हो गई है डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की। लेकिन जहाँ ये मसले मसाइल, वहीं पर हम देख रहे हैं कि नवाज़ शरीफ साहब ने ये फरमाया है कि अगले इलेक्शन में इमरान खान से जान छूट जाएगी। तो इसका मतलब है कि वो अगले सेटअप में नज़र नहीं आ रहे या अगले इलेक्शन में ही नज़र नहीं आ रही। ये कैसे पता चला? ये क्या हो गया? इमरान खान को हमने देखा कल के उन्होंने बहुत अच्छे से बूट पॉलिश किए। बड़े वो कहते ना कि दबंग लहजे में काफ़ी दिनों से बोल रहे थे। उन्होंने अपने जिसे कहते हैं ना हलक के बिल्कुल आखिरी कोने तक ज़ोर लगाकर वो कई दिनों से तकरीर कर रहे थे। उन्होंने तो तहस नहस करके रख दिया था हर कुछ। उन्होंने कहा कि ऐसी की तैसी मेरे सामने करोगे, मैं तो बर्दाश्त नहीं करूँगा। और फिर अचानक सिर्फ एक दिन के अंदर उनके साथ ये हुआ कि वो हमें कल मुसलसल बूट पॉलिश करते हुए नजर आए। और सिर्फ बूट पॉलिश नहीं, वो लंबे वाले लॉन्ग बूट नहीं होते, लॉन्ग बूट उन्होंने पॉलिश किए हैं खूब अच्छे से, टाइम लगा कर लश पश चमकाया उन बूट्स को। एक नहीं, कई एक जोड़े लॉन्ग बूट्स के उन्होंने कल पॉलिश किए हैं और सदके वारी गए हैं वो अपनी फ़ौज के। उन्होंने कहा क्या बात है, किसी की नज़र कोई नज़र नहीं उठा सकता। जब तक मैं हूँ और फ़ौज है तब तक कोई नहीं नज़र उठा सकता पाकिस्तान की तरफ। हाँ, ये अलग बात है कि मैं पाकिस्तान के अंदर और बाहर वालों को मिलाकर ईंट से ईंट बजवा दूँ सबकी। तो ये कैसे काया पलट हुई है? अच्छा, अगर आप इस बारे में देखना चाहते हैं तो आप मेरा प्रीवियस व्लॉग देख सकते हैं। लेकिन अभी ज़रा फवाद चौधरी की ऑडियो पे ज़रा कान धरते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। हाँ, मैंने कह दिया है, जब हमने प्राइवेट प्रोडक्शन इसीलिए हायर किया है कि हर टीवी की प्रोडक्शन क्वालिटी डिफरेंट हो जाती है और कईयों की प्रोडक्शन बहुत बुरी होती है, कईयों की अच्छी होती है, उससे जलसा ख़राब हो जाता है। तो हमने एक ही जो प्राइवेट प्रोडक्शन जो है उसकी क्लीन फीड सबको देने हैं ताकि एक ही क्लीन फीड जो है वो सबके पास जाए। और DSNGs की यहाँ ज़रूरत नहीं है, मैंने कह दिया सबको जो है वो फारग कर दें, वरना क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन बहुत ख़राब होती है। ये जनाब आपने ऑडियो सुन ली। अब इस ऑडियो का मतलब ये है कि PTI ने अब ये इंतज़ाम किया है कि जैसे तमाम टेलीविज़न चैनल्स की DSNGs कहीं पर जलसा होता था तो वहाँ पर पहुँचती थी। किसी का भी जलसा होता है, कोई भी इवेंट होता है, कुछ भी होता है, जो तो टेलीविज़न चैनल्स का अपना इक्विपमेंट, अपनी जो गाड़ियाँ हैं DSNG और अपने लोग वहाँ पर पहुँचते हैं और वो उसका लिंक वहाँ से अपने टेलीविज़न पर चलाते हैं। तो फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि नहीं, अब हमें किसी टीवी की DSNG नहीं चाहिए, हमने वापस भिजवा दी है। हमने अपनी टीम, अपनी प्रोडक्शन टीम हायर की है, वही इसको करेगी और वही एक लिंक जो है, वही एक रिकॉर्डिंग जो है तमाम चैनल्स पर चलेगी। नो, दिस इज़ अनबिलीवेबल। क्योंकि उनके जलसे में उनने कहा कि वो प्रोडक्शन अच्छी नहीं जाती, यानी कहीं पर कुछ ख़राब प्रोडक्शन होती है, कहीं पर कुछ अच्छा दिखा रहे होते हैं, कहीं पर किसी एंगल से दिखा रहे होते हैं, कहीं पर। तो इससे जलसे पे क्या फ़र्क पड़ता है? अब ये कोई आप बॉलीवुड की मूवी तो है नहीं, बॉलीवुड का डांस तो है नहीं कि जनाब वहाँ पर कैटरीना, दीपिका या शाहरुख खान या सलमान खान की आप मूवी दिखा रहे हैं कि जिसमें एंगल बहुत अच्छा होना चाहिए, फ्रेम बड़ा कमाल का होना चाहिए, या ये है कि पिक्चराइजेशन कमाल हो, डायरेक्टर ने सही डायरेक्शन दी हो। हाँ, अगर आपने डायरेक्टर इस्तेमाल करना है कि जो लोग दिखा सके कि लोग कितने दूर तक हैं, देखिए कितने ज़्यादा लोग हैं, तो फिर हम इसके ऊपर हमें चुप होना पड़ेगा कि ठीक है, फिर तो आप अपनी टीम कर सकते हैं। अब सोचिए अगर हर जो पॉलिटिकल पार्टी है वो ऐसे ही शुरू कर दे, वो कहे नहीं आपको आने की ज़रूरत नहीं, ये हम अपना काम खुद ही कर रहे हैं, हम आपको अपनी प्रोडक्शन करके आपको भेज देंगे। उसमें आप जिस तरीके से 10th of अप्रैल की रात को जो प्रोटेस्ट हुआ था, तो उसमें कोलाज बना बना के एक जो प्रोटेस्ट था उसको इतनी दूर तक फैला दिया था कि हम अपने लाहौर को ही नहीं पहचान पा रहे थे कि ये कौन सी सड़कें हैं भाई। तो इसकी वजह क्या हुई? क्या लोग वाकई इतना कम आना शुरू हो गए हैं PTI के जलसों में कि इसकी ज़रूरत पड़ गई है कि आपको ये करना पड़ा है, या फिर इसकी कोई और वजह है? क्योंकि अभी तक तो आप कह रहे हैं कि जलसे तो कमाल हो रहे हैं, या इसलिए किया जा रहा है कि आगे लॉन्ग मार्च जब करने के लिए जाना है तो आपको शायद ये खदशा पड़ गया है, या ये ख़तरा क्या पैदा हो गया है? क्योंकि हम तो सवाल उठा रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि ऐसा है, मतलब ये पता चलना चाहिए कि आखिर क्या वजह है। सिर्फ प्रोडक्शन क्वालिटी, वो भी ऐसी सिचुएशन में जब PTI के ये हालत हुई हो, आपको एक मसले मसाइल से आप दो चार हों, आपने अभी इलेक्शन में जाना हो, तो ये तो ऐसी चीज़ नहीं है कि जिस पे बाकायदा आप अपनी प्रोडक्शन करके जलसा करके देंगे, आप अपनी मर्ज़ी से दिखाएंगे सब कुछ। तो ये अजीब सी बात है। मेरा ख्याल है कि आगे लॉन्ग मार्च में कुछ ख़तरात पैदा हो गए हैं कि लोग समंदर शायद 30 लाख नहीं जा रहे, हो सकता है 20 लाख जा रहे हूँ। तो उन्होंने कहा भाई 30 लाख नहीं होंगे, हमने 20 लाख दिखाने होंगे तो मसला पड़ जाएगा। कि ऐसा कोई मसला है? चलिए जी, इसके साथ ही मैं ज़रा बात कर लेती हूँ डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की जो वीडियो लीक हुई है।
अब देखिए, वो दिखा तो मैं सकती नहीं हूँ आपको, ठीक है, तो उस पे ये है कि हम बात ही कर सकते हैं। मैंने पहले उस पे 2-3 दफ़ा एक ख़ास एंगल से कि ख़ातून एक लड़की के साथ जो है इस तरह की सोसाइटीज़ में ऐसा बहुत कुछ होता है कि, लेकिन क्या हम हमेशा ही ब्लेम मर्द को करते रहेंगे? इसकी वजह ये कि बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिसमें मर्द कसूरवार होता है, बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिसमें ख़वातीन भी साथ ही कसूरवार होती हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद उन्होंने गुस्से में आके एक ऐसी वीडियो लीक कर दी है उनकी एक्स वाइफ ने, जो कि एक इंतहाई कंडेम करना चाहिए इसको, चाहे कोई भी हो। आप जैसे ही लड़ते हैं कुछ ऐसा होता है तो साथ ही आप अपनी ऐसी चीज़, मतलब दिस इज़ अनबिलीवेबल। मैं क्या बात करूँ इसके ऊपर कि आप ऐसा कर सकते हैं, वाकई आप ऐसा कर सकते हैं। एनीवेज़, हम इसके ऊपर इतना ही बात कर सकते हैं ना। बहुत ही अहम टॉपिक जो है वो ये है कि नवाज शरीफ साहब ने ये कहा है कि अगले इलेक्शन में इमरान खान, उनसे छुटकारा मिल जाएगा। अच्छा, ये जो उन्होंने बात की, एक तो उन्होंने कहा कि इमरान खान जो हैं उन्होंने हमारी सोसाइटी को जिस तरीके से हमारे कल्चर को ख़राब किया है, इससे पहले कभी भी हमारा कल्चर इस तरीके से बर्बाद नहीं हुआ। उन्होंने कहा पाकिस्तान 70 साल में पहली बार ऐसा कल्चर देख रहे हैं जो कि इमरान खान ने किया है। और फिर उनका ये कहना था कि इमरान खान ने वो तबाही मचाई है जिसकी मिसाल नहीं मिलती, और शुक्र अदा करें कि इमरान खान से जान छूटी। इमरान खान से आइंदा इलेक्शन में मुकम्मल जान छूट जाएगी। अब ये जो उन्होंने कल्चर बर्बाद करने की बातें की हैं, ये तो हम इसके ऊपर अक्सर व बेशतर बात होती रहती है कि जिस तरह का ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पर हमें कल्चर देखने को मिला, और फिर यूथ को जिस तरीके से उन्होंने इन्वॉल्व किया, तो वो बहुत अग्रेशन पाकिस्तान में नज़र आता है कल्चर में। ये बात इस हद तक दुरुस्त है, लेकिन क्या नवाज शरीफ को ये पता चल चुका है? तो इसका मतलब है कि एक सेटअप बन चुका है कि अगले इलेक्शन में इमरान खान नहीं होंगे, या अगले इलेक्शन में अगर इमरान खान होंगे तो वो कामयाब नहीं होंगे, वो हार जाएंगे, वो शिकस्त खा जाएंगे। और क्या नवाज शरीफ उनकी जो फ़ैन फॉलोइंग है, जो उनके वोटर है, उसको इतना कम होते हुए देख रहे हैं कि उनको ये मालूम हो गया, उनको ये पता चल गया, या फिर उनको कुछ ऐसा नज़र आ रहा है कि जो कुछ इमरान खान अपने आप के साथ अभी तक कर चुके हैं तो उनकी कोई जगह ही नहीं बन रही जो कुछ वो कर चुके हैं, या फिर ये है कि आगे सज़ाएं आ रही हैं और जिस वक्त इलेक्शन हो रहे होंगे उस वक्त इमरान खान जेल में होंगे। कैसी कोई वजूहतें। अच्छा, कुछ तो ये बात, इसके अलावा मैंने इसके ऊपर बात ये की थी कि ये सब लोग वहाँ पर इसलिए जा रहे हैं कि जहाँ और बहुत सारी बातें, वहाँ पे एक बहुत अहम बात ये भी है कि इलेक्शन करवाने हैं और साथ ही IMF प्लान है। तो अगर तो आपको इलेक्शन करवाने हैं तो IMF सिर्फ उन लोगों से बात करता है जो कि सस्टेनेबल गवर्नमेंट हो, यानी कि जो आगे सस्टेन करी हो। अगर तो ये सिर्फ 2-3 महीने की हुकूमत है, 6 महीने की, तो वो नहीं करेंगे इसके ऊपर बात। इस वजह से शायद ये डिसाइड करना पड़े कि भाई इलेक्शन या वो, वरना फिर उसको प्लान को रोकना पड़ेगा और आपकी जो मईशत है वो तो इसी तरीके से चलेगी फिर आगे। फिर आप देखें कि फिर आगे होता क्या है। और वैसे भी इसको बहुत सोच समझ के करना बहुत ज़रूरी है। इसकी वजह ये है कि आप बेशक वो प्रोग्राम अगले 6 महीने साल तक रुक जाए, अगर इलेक्शन होने और नई हुकूमत आने तक तो वो नहीं करेंगे, तो उस सूरत में पाकिस्तान को क्या नुकसान होगा? क्या ज़्यादा बड़ा डिज़ास्टर वो है, या अगर आप अभी ठहर जाते हैं और 1 साल तक उनका ले लेते हैं, उसके बाद इलेक्शन करते हैं, तो ज़्यादा बड़ा जो है वो फ़ायदा उसके अंदर है? क्या है, किस चीज़ में नुकसान हो, ये देखने की ज़रूरत है। अच्छा, वहीं पर हम ये भी देख रहे थे कि जहां इमरान खान बार बार इलेक्शन की बात कर रहे हैं कि फौरी तौर पर इलेक्शन करवाई जाएं, तो वहीं पर एक और ऑप्शन भी नज़र आ रहा है कि इमरान खान को जल्दी तो इसलिए है, जिसके मुतालिक सब जानते हैं, बेशक आप जितना मर्जी छुपाते हैं, कि खान साहब ये चाहते हैं कि वो आएँ और अपनी मर्ज़ी की तकर्री करें, ठीक है, अपॉइंटमेंट करें और फिर नया आर्मी चीफ वो लगाएं, और उसके बाद जो है वो फिर अगले 5 साल कम से कम हुकूमत करें। फिर तो उनको जीत जाएंगे ना, जितवा दिया जाएगा जो भी है इलेक्शन विलेक्शन, जिसके लिए सब कुछ ईंट से ईंट बजाई जा रही है। लेकिन एक और उसमें ऑप्शन ये है जो कि बात की जा रही है कि जिस तरह प्रेसिडेंट आरिफ अलवी मौजूद हैं, तो वो तो गवर्नर की समरी जाती है, प्राइम मिनिस्टर भेजते हैं, तो उसको वो कहते हैं कि नहीं, रिजेक्ट करके वापस भेज देते हैं। तो क्या अगर इलेक्शन फ़र्ज़ कीजिए नहीं भी होते और नवंबर का टाइम आ जाता है और शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर लगाते हैं, नया आर्मी चीफ डिसाइड कर लेते हैं और उसको कह देते हैं, तो जब वो उनकी समरी नए आर्मी चीफ की भेजेंगे प्रेसिडेंट के पास, तो क्या प्रेसिडेंट उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? वो बिल्कुल, अगर उनकी पसंद का आर्मी चीफ नहीं हुआ तो उसको भी हो सकता है वो रिजेक्ट कर दें। अच्छा, ये क्योंकि थोड़ी सी ज़रा कानूनी बात है, तो इसके ऊपर हम देखेंगे, किसी एक्सपर्ट से भी हम ओपिनियन लेंगे। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है इसका है पहलू कि क्या ऐसा होगा आगे कि अगर इलेक्शन नहीं होते, क्योंकि अभी तक गवर्नर जो है उसने कहा है कि मैं अदालत जा रहा हूँ, मैं नहीं उतर सकता। तो देखें आगे क्या होता है। बहरहाल
बाहर से आती हुई खबरें जो हम देख रहे हैं उसमें एक अहम खबर ये है कि श्रीलंका में लोगों की जानो माल को नुकसान पहुंचाने वालों को देखते ही गोली मारने का हुक्म दे दिया गया है। वहाँ के हालात इस हद तक ख़राब हो चुके हैं, आपको पता है, डिफ़ॉल्ट, उसके बाद तेल की किल्लत, फिर पेट्रोल नहीं, फिर उसके बाद फूड आइटम्स नहीं, उसके बाद जो वज़ीर आज़म वहाँ के थे राजापक्षे, उनके जो घरों को और जो है म्यूज़ियम को उनका जो था उन सबको आग लगा दी गई और फिर उनको सिक्योरिटी में लेना पड़ा फ़ौज को, और इस वक्त भी उनको सिक्योरिटी फराहम की जा रही है। बहरहाल वो अपनी गद्दी से तो उतर चुके हैं, लेकिन अब ये हुआ है कि क्योंकि वहाँ पे मारधाड़ बहुत हो रही है और जानो माल को बहुत नुकसान पहुँच रहा है और बहुत ज़्यादा तशद्दुद के वाक़यात नज़र आ रहे हैं। इस वक्त ज़ाहिर अनारकी जब हो तो ऐसा ही होता है। तो उसमें ये कहा गया है कि इस तरह की कोई भी हरकत करने वाले को फ़ौरी तौर पर जानो माल को जो भी नुकसान पहुँचाता हुआ नजर आए उसको गोली मारने का हुक्म दे दो। ये बहुत ही ख़तरनाक बात है। इसकी वजह ये कि इस तरह के जब हालात हो जाए मुल्क के, तो फिर आप अगर अपनी भूख मिटाने के लिए कोई कहीं पर कोई दूध का पैकेट भी चोरी करे तो उसको भी गोली मार दी जाती है। और इसके अलावा ऐसे बहुत से बेगुनाह लोग जो ऐसा काम ना भी कर रहे हो तो उनको अपनी पर्सनल ग्रज में भी इस तरह कर दिया जाता है। तो आप देख लीजिए किसी मुल्क की जब डिफ़ॉल्ट वो हो जाए, इकॉनमी ढेर हो जाए, तो ये हालत होती है, बाकी सब कुछ ठीक रहता है। तो ये हमें देखने की ज़रूरत है पाकिस्तान को कि फ़ौरी तौर पर इकॉनमी आप संभालें और इसको बेहतर करने की कोशिश करें, ठीक करें इसको। एक और ख़बर ये है कि अफ़गानिस्तान में जो तालिबान हुकूमत की तरफ से ये ऑर्डर किया गया था कि तमाम ख़वातीन बुर्का पहन लें, तो उन्होंने इस ऑर्डर को मुकम्मल तौर पर नहीं माना। बड़ी बहादुर ख़वातीन अफ़गानिस्तान की वो खड़े हो गई इस ऑर्डर के सामने और उन्होंने ख़वातीन ने वहाँ की नकाब के ख़िलाफ़, नकाब पहनने के ऑर्डर के ख़िलाफ़ एहतजाज किया है। और इसमें जो है वो काबुल में तकरीबन आप समझ लीजिए कि 12-15 ख़वातीन जमा हुई। ये भी बहुत बड़ी बात है, तालिबान के होते हुए, वहाँ पे हुकूमत होते हुए उनकी जानिब से जो है ख़वातीन को मुकम्मल तौर पर अपना चेहरा, जिस्म सब ढांपने का जो किया गया था उसके ख़िलाफ़ उन्होंने एहतजाज किया है और इसके अलावा नारे लगाए हैं तालिबान के ख़िलाफ़। और फिर ये कि अक्सर ने उसमें से नकाब नहीं किया हुआ था, जिसमें से उन्होंने जो है वो बुर्का नहीं पहना हुआ था और नकाब भी नहीं किया हुआ था। और इसके अलावा अमेरिका की तरफ से भी ये कहा गया ख़वातीन के ख़िलाफ़ फ़ैसले वापस ना लिए तो तालिबान हुकूमत पर दबाव बढ़ाएंगे। यानी अमेरिका भी इसके ऊपर बोल पड़ा है, जो कि काफ़ी अरसे से ये कह रहा है कि नहीं, ख़वातीन के साथ ऐसा सलूक ना करें। तो उन्होंने ये कहा है कि ख़वातीन के साथ अगर ये ज़बरदस्ती बुर्का पहनाना और जॉब्स ना करें, यहाँ पर ना जाएँ, वहाँ पर ना जाएँ, उनको घरों में बंद रखना, अगर इस तरह के ऑर्डर जो हैं वो वापस ना लिए गए और जिसके लिए वहाँ की ख़वातीन एहतजाज कर रही हैं, तो फिर अमेरिका को देखना पड़ेगा और फिर अमेरिका तालिबान हुकूमत पर दबाव बढ़ाएगा। वो कैसे बढ़ाएगा ये तो हम देखेंगे आइंदा आने वाले दिन। और अब अमेरिका की बात हो रही है तो ये भी बात किए लेते हैं कि जिस तरह के मैंने आपको बताया था कि आप देखिएगा बहुत जल्दी ऐसा होगा कि बिलावल भुट्टो अमेरिका के दौरे पर जाएंगे, और ऐसा ही हो चुका है। बिलावल भुट्टो अमेरिका विज़िट पर जा रहे हैं और वहाँ पर अहम अथॉरिटीज़ के साथ, ओहदेदारों के साथ उनकी मुलाकातें होंगी और पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात बेहतर होने की सूरत हाल हम होते हुए देख रहे हैं। 18 को कहा जा रहा है कि वो जा रहे हैं, और क्योंकि उनको दावत दी गई थी वहाँ पर, जब मैंने इसके ऊपर प्रोग्राम भी किया था कि फ़ॉरेन मिनिस्टर अमेरिका एंथोनी ब्लिंकन ने जब उनको कॉल की थी, उनको मुबारकबाद भी दी थी और उनको विज़िट के लिए दावत भी दी थी। अच्छा, इसमें वो तो जब विज़िट करेंगे तो हम ज़रूर देखेंगे कि वहाँ पर क्या पेशरफ्त होती है, लेकिन अहम बात यह है कि वो देखिए, वो ये जानते हैं कि अब ताल्लुकात जो ख़राब हुए वो इमरान खान की हुकूमत की वजह से हुए, और जो कॉन्स्पिरेसी की बात चल रही है, बड़ा उनके ऊपर इस वक्त बहुत बदनामी हो रही है पूरी दुनिया में कि भाई ये क्या, अमेरिका को जिसका जो मुंह उठा के दिल करता है वो कह रहा है। तो इसके बावजूद उन्होंने ये नहीं किया कि ठीक है, वो जब तक नई हुकूमत नहीं आती तब तक हम इसके ऊपर कोई नहीं, या जब तक आप ये कॉन्स्पिरेसी का ड्रामा ख़त्म नहीं करते हम आपसे बात नहीं करें। उन्होंने ऐसा नहीं किया और उन्होंने बिलावल भुट्टो को वहाँ पर आने की दावत दी। तो अब वो वहाँ पर जाएंगे तो हो सकता है, मुमकिन है कि अमेरिका और पाकिस्तान के रिलेशंस एक मरतबा फिर अच्छे तरीके से कायम हो जाए। बहरहाल देखते हैं कि आगे क्या होता है। इजाज़त दीजिए, दोबारा मुलाकात होगी। टेक केयर, बाय फॉर नाउ।